सबसे पहले तो सुभाष जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद बहुत आपका। और हम आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहते हैं कि आपको थैंक यू राष्ट्रीय सर। वन्यजीव गाइड पुरस्कार दिया गया है जी, राष्ट्रीय जी, जी। स्तर का, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। इस पुरस्कार को मिलने पर कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या अनुभूति है आपकी? अनुभूति तो बहुत अच्छी है सर, बहुत प्राउड फील हो रहा है। बढ़िया है जो काम है अपना, उसमें अगर कुछ आपको पुरस्कार मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। आपको ये राष्ट्रीय वन्यजीव पश्चिम और मध्य क्षेत्र दोनों के लिए दिया गया है। जी, जी, जी। अच्छा सुभाष जी बताएं कि ये जो गाइड का फील्ड है जिससे आप तकरीबन 15 सालों से ज्यादा से जुड़े हुए हैं, जी, जी। कैसे आपका गाइड बनने का आपको विचार आया और कैसे आप इस फील्ड में आ गए? जी, मेरा जो गाँव है वो जो पेंच है, पेंच का गेट है, टोलिया गेट, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे है। अब मैंने 12th तक पढ़ाई की है, फिर जी। ग्रेजुएशन के लिए फॉर्म डाला था, तो उसी बीच टूरिज्म जो है सडनली जो है वो इधर पे थोड़ा ज्यादा आने लगा। टूरिस्ट जो है वो ज्यादा आने लगे, तो हमें तो पहले उन्होंने बोला कि भैया आप ऐसे ही आ जाओ। मैंने 12th पास किया, फिर हम लोगों का एक छोटा सा एग्जाम था, वो एग्जाम दिया मैंने, उसमें हम 6-7 लोगों ने दिया था, सब क्लियर हो गए सब। फिर सबको बोला कि आप एक यूनिफॉर्म सिला लो। वो टाइम पे 2004 में बहुत कम टूरिस्ट थे, गाइड भी इवन बहुत कम थे। हम सफारी जाने लगे, तो सफारी जाते जाते इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगा। 2 साल 2004 और 2005 इतना कुछ नहीं है, ऐसा ही नॉर्मल। मेरे को तो टाइगर पूरे 1 साल में एक ही बार दिखा था। धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ते गया एंड टूरिज्म भी बढ़ते गया। 2005 में एक डॉक्यूमेंट्री बनी है स्पाइना जंगल, और उसके बाद फिर ये लॉजेस भी काफी सारे आ गए। बागवान और ये सब लॉजेस आए, उनमें काफी बाहर से लोग आए जिनको अच्छा नॉलेज था टूरिज्म में, मीन्स वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो इन सब से बर्डिंग और ये सब इन लोगों ने मदद की हमको सीखने में, सिखाने में। फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ते गया, तो अभी तो हम पूरे तरीके से वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व है। तो सुभाष जी कब आपको लगने लगा कि मैं एक प्रोफेशनल गाइड बन गया हूँ और मैं अब लोगों को अपनी सेवाएं दे मुझे सकता ऐसा हूँ? लगा ही नहीं कभी कि मैं प्रोफेशनल बन गया हूँ, बट मैंने क्या है सीखने की कोशिश की और अपना काम करते रहा। तो आपने मूलतः पेंच राष्ट्रीय उद्यान में ज्यादा काम किया है। हाँ, यहाँ की जानकारी देने के लिए आपने कौन कौन सी बातों का अध्ययन किया ताकि जो पर्यटक आते हैं उन्हें आप न केवल उद्यान की जानकारी दें बल्कि उसके आसपास की भी जो खास चीजें उसके बारे में भी बता सकें? जी, मैंने तो ऐसा कुछ स्पेशली कुछ अलग से कोर्स नहीं किया है कि वाइल्ड लाइफ का, बट मैंने इधर ही रह के सीखा है। बहुत सारी बुकें पढ़ी है, जो भी नॉलेज मिलता था, लोग अच्छे आते थे सफारी करने के लिए, तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखी मैंने। धीरे धीरे करके सीखते गया मैं। फिर बुक्स है पढ़ने के लिए, तो बहुत सारी बुक्स पढ़ी, फिर फील्ड में देखी चीजें। मतलब आप रोजाना के जो आपके अनुभव थे वो आपको परिपक्व बनाते गए और लगातार आप इस क्षेत्र में और भी सक्रिय होते गए। तो कैसी अनुभूति होती है जब आप किसी टूरिस्ट को अपने साथ लेकर पूरे इलाके की सैर कराते हैं, उसका भ्रमण कराते हैं, उसकी जानकारी देते हैं? गेस्ट बहुत अच्छे से सुन रहा है ना, समझने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि हम किसी को अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, और वो बाहर जाके मीन्स ये टाइगर रिजर्व के बारे में बताएगा, हमारे बारे में बताएगा, तो वो बहुत अच्छी अनुभूति मीन्स बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम अपने क्षेत्र के बारे में, अपने गाँव के बारे में, अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में, टाइगर्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, बर्ड्स के बारे में नॉलेज देते हैं। टाइगर्स का जो आपका इलाका है पेंच का, उसमें टाइगर्स तकरीबन कितने हैं? अभी तो नंबर ऑफ टाइगर अराउंड 65 to 70 टाइगर्स है ऑल द टाइगर, होल टाइगर रिजर्व में। अरे वाह! लेकिन जो टूरिज्म एरिया है कोर का, उसमें अराउंड 11 टाइगर है जो दिखते हैं सफारी के दौरान। अच्छा। टाइगर है जी। तो सफारी के दौरान आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि गाइड तो आप करते ही हैं, साथ ही आपको जब पर्यटकों को ले जाना होता है तो और कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना पड़ता है? देखिए, पहले तो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है। तो पहले तो हम अपना उनका वेलकम करते हैं, फिर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर जो भी चीजें दिखती है उनके बारे में सारी जानकारी देते हैं। जो भी एनिमल दिख जाए, बर्ड्स दिख जाए, इंसेक्ट दिख जाए, और ट्रीज के बारे में। बहुत सारे एंथुसियास्ट गेस्ट भी आते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि भाई ये भी पूछना है, ये भी पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। और हमको पहले ही उनको बोल देते कि भाई यू फील फ्री आस्क क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो। एक बात और गौर करने वाली बात ये है कि आप बहुत सारे भारतीयों से मिलते हैं जो कि हिंदी जानते हैं, बहुत सारे दूसरे विदेशी पर्यटक भी आते हैं, तो उसके लिए आप भाषा को किस प्रकार से बैलेंस बनाकर प्रस्तुत करते हैं? कितनी जानकारी आपको भाषा की है? सर, मुझे तो भाषा मराठी आती, हिंदी आती, मेरी खुद की जो लैंग्वेज है वो आती है, और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो फॉरेनर्स वगैरह आते हैं तो थोड़ा तो बता ही देते हैं पेंच के बारे में। तो मुख्य रूप से तो आपने पेंच राष्ट्रीय उद्यान में काम किया ही है, और कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं लोगों को गाइड करने के लिए? गाइड करने के लिए तो मैंने कान्हा भी गया हूँ सर, पेंच महाराष्ट्र गया हूँ, उमरेड गया हूँ, इसके लिए भी फिर घूमा है, मेलघाट जैसे, सुंदरबन है। अच्छा, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो गाइड बनना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से इस फील्ड में आया जाए, तो उन्हें क्या आप गाइड के रूप में गाइड करेंगे? ऐसा है सर कि यहाँ
पे जो लोकल जो लोग हैं उन्हीं को है रोजगार, बाहर के लोगों को गाइड्स का रोजगार नहीं, जो बाहर से आते हैं उनको गाइड का रोजगार नहीं है। जिस एरिया में रह रहे हैं यदि वो उस क्षेत्र की जानकारी लोगों को देना चाहते हैं, गाइड बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, आप बताएं। हाँ। हम बताते हैं, बाकी लोग बहुत सारे लोग के बफर में गाइड है, उनको बहुत सारी चीजें हमारे साथ घूमते काफी लोग जो बनना चाहते हैं, जो नहीं भी बने हैं वो लोग भी अगर इंटरेस्टेड है और हमारे साथ आते हैं तो हम लोग बहुत जानकारी देते हैं उनको वाइल्ड लाइफ के बारे में। अच्छा, बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे कि पर्यटन विभाग है वो लगातार गाइड्स को ट्रेन करने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चला रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर हर साल हमारी अभी तो मैंने जो है वो 2-2 महीने की लगातार ट्रेनिंग भी की है, भोपाल, सतपुड़ा इन जगहों पे भी की है, और हर साल एक रिफ्रेश प्रोग्राम होता है गाइड ट्रेनिंग का, तो वो हर साल हम अटेंड करते हैं। और पिछले लास्ट 2004 से मैं हर साल ही ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता हूँ। तो हर साल नई नई चीजें आती, हर साल नई नई चीजें पता चलती, क्योंकि वाइल्ड लाइफ तो इतना बड़ा चीज है कि हम कुछ भी नहीं जानते, 1% का 0.5 भी नहीं जानते हम। यदि कोई गाइड बनता है उसका जो आजीविका है वो उससे किस प्रकार से सुचारू ढंग से चल सकती है, या फिर उसको दूसरे भी कुछ दायित्व उठाने पड़ेंगे तो वो अपना जीवनचर्या ठीक से चला सकता है? सर देखिए, वो डिपेंड करता है कि टूरिज्म कैसा है। अगर टूरिज्म बहुत अच्छा है तो आप वो गाइड पे ही निर्भर कर सकते हैं। कोविड के बाद से तो सोल्ड आउट है। तो अभी तो दूसरा 3 महीने बस काम नहीं रहता है, जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि कोर बंद रहता है। बाकी के 9 मंथ तो बढ़िया है, रोजगार बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो जिन 3 महीनों में काम नहीं होता फिर उस समय क्या करते हैं आप? खेती है वो खेती करते हैं, किसी का कुछ और धंधा, जैसे किसी की शॉप है, किसी का कुछ और है, तो ये सब कर चलते रहता है सर। तो अब जब आपको ये राष्ट्रीय स्तर का सम्मान मिल गया है, पर्यटन पुरस्कार मिल गया है, तो अब इसके बाद आपकी जिम्मेदारी कितनी और बढ़ जाती है? जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है सर, अच्छा करने का प्रयास करेंगे और भी बेस करने का प्रयास करेंगे, जिम्मेदारी तो बढ़ती है बराबर। जो कार्यक्रम सुन रहे हैं हमारे श्रोता, उनसे क्या कहना चाहते हैं कि गाइड्स को किस प्रकार से वो सम्मान दें, गाइड्स की किस प्रकार से वो वैल्यू करें, क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली जो सफारी करने के लिए लोग आते हैं, बेसिकली जो सफारी करने के लिए आते हैं, जो भी लोग आते हैं और जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो सुनना चाहिए। एक्चुअली ऐसा है कि सभी चीजें जो है वो नहीं बता सकते, लेकिन जो भी चीजें बताते हैं उनको सुनना चाहिए, लाना चाहिए वो जीवन में, क्योंकि बहुत सारी जो प्राकृतिक है वो धीरे धीरे अभी ऐसा है कि बहुत सारी चीजें खत्म होती जा रही, पर हम अवेयर करेंगे लोगों को और भी वो लोग सीखेंगे, वो उससे सीखेंगे, वो उससे सीखेंगे, तो बहुत सारी चीजें है वो बच जाएगी। सर ट्रेनिंग अच्छी होना चाहिए लोगों को, और जानकारी देने के लिए और जो बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे जो गाइड्स है और सीखेंगे और अच्छे से लोगों को बता पाएंगे। आपने इतनी महत्वपूर्ण बात की सुभाष जी हमारे साथ और इतनी जानकारी दी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपका ये गाइड्स का जो काम है वो लगातार आगे बढ़ता रहे, आप नित नई उपलब्धियां अर्जित करते रहें, इसी कामना के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर।